लास्ट टर्म पर हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को डिस्कस किया था। उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? व्हिटेकर ने दिया था, जिसमें कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं उन सभी को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया था। 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। ये 5 भागों में बांटा गया है। इसे को हम कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था। अब उसी में जो 5 किंगडम है, 5 ग्रुप है, वो 5 किंगडम जगत या ग्रुप को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? मोनेरा। ठीक है ना, 5 किंगडम है, 5 ग्रुप है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप है, पहला जगत या किंगडम है, उसका नाम है मोनेरा। तो आज हम लोग मोनेरा को डिस्कस करते हैं। तो जो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा जगत है, उसमें किसको रखा गया है? बैक्टीरिया को रखा गया है। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखा गया है। अब ये बैक्टीरिया, इसको हिंदी में कहते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया, मोनेरा को तो आप मोनेरा ही लिखेंगे हिंदी में या इंग्लिश में। और इसमें बैक्टीरिया को रखा गया। बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु। ठीक है ना। अब जीवाणुओं की या बैक्टीरिया की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है, बैक्टीरिया क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव होते हैं। नंबर 1 है, बैक्टीरिया कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म। इनको हम ऐसे आंखों से नहीं देख सकते, इनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप की सहायता से बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, ऐसे नहीं देखा जा सकता, ये बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बैक्टीरिया जो है वो सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स या प्लांट्स कह सकते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लिविंग बींग्स होते हैं। नंबर 2, ऑकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ये सभी जगह पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं सब जगह पाए जाते हैं। सभी जगह का मतलब ये हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं, शरीर के बाहर भी होते हैं, और ऐसी कोई जगह नहीं होती जहाँ पर ना पाए जाते हैं। ठंडे पानी में भी पाए जाते हैं, गर्म पानी के जो झरने होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया गर्म पानी, ठंडे पानी में, चट्टानों में भी, मिट्टी में भी, सब जगह पाए जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया है, जो पानी पीते हैं वो भी बैक्टीरिया है। ठीक है ना, बैक्टीरिया हम बहुत ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर पाए भी जाते हैं, और हम भोजन पानी के साथ हमारे अंदर चले भी जाते हैं। तो बैक्टीरिया सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरिया से अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं और इनसे लाभ भी होता है। साधारण तौर पर जैसे देखें, बैक्टीरिया से क्या लाभ होता है? जैसे सामान्य तौर पर दूध से दही बनता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा ही बनता है। बैक्टीरिया ही दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। किसी भी पदार्थ को सड़ाने गलाने का काम बैक्टीरिया ही करते हैं। ठीक है ना, और बैक्टीरिया
से कई एंटीबायोटिक दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। बैक्टीरिया से मिल्क प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में, पौधों के शरीर में अनेक बीमारियां बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। तो बीमारियां भी होती हैं, तो इसका मतलब बैक्टीरिया लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है, दोनों प्रकार के होते हैं। तो जीवाणुओं से लाभ और हानि दोनों होते हैं। तो ये सभी जगह पाए जाते हैं। इसके बाद है बैक्टीरिया जो होते हैं आकार के आधार पर, ठीक है ना, आकार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं बैक्टीरिया। जो गोल होते हैं, कुछ गोल गोल आकार के होते हैं, उन्हें कोकाई कहते हैं, ठीक है ना, या स्फेरिकल होते हैं। और कुछ छड़ के आकार के होते हैं, उन्हें बेसिलाई कहते हैं। और कुछ स्पाइरल शेप्ड होते हैं, उनको स्पाइरिला कहते हैं। और कुछ कॉमा शेप्ड में होते हैं, उन्हें विब्रियो कहते हैं। तो इस प्रकार से आकार के आधार पर बैक्टीरिया जो होते हैं वो ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, कोकाई, बैसिलस, स्पाइरिला एंड विब्रियो। और बैक्टीरिया में फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, जैसे कि इधर साइड में फ्लैजिला लगे, तो फ्लैजिला के आधार पर इनमें मूवमेंट भी होता है, इनमें गति भी होती है। अब किसी किसी में एक फ्लैजिला होता है, किसी में समूह में होते हैं, किसी में एक तरफ होते हैं, किसी में 2 तरफ होते हैं। तो उसके आधार पर भी बैक्टीरिया को कैटेगराइज या ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बैक्टीरिया में फ्लैजिला को हिंदी में कहते हैं कसाब या फ्लैजिला, जो धागे की समान रचना होती है, तो उससे ये मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। इसके बाद जो बैक्टीरिया का जो आकार होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, आकार बहुत ही साधारण प्रकार का होता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ जटिलता नहीं है। लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है, इनका जो व्यवहार होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है ना। इनकी संरचना, इनका आकार बहुत ही सरल प्रकार का होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर, इनका जो व्यवहार है वो बहुत ही जटिल होता है। व्यवहार जटिल कैसे होता है? क्योंकि मैंने बताया कि ये लाभदायक भी होते हैं, हानिकारक भी होते हैं। बहुत से चीज़ों का प्रोडक्शन हम बैक्टीरिया के आधार पर ही करते हैं। और अनेक प्रकार की बीमारियां, घातक बीमारियां बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं, जंतुओं में भी और पौधों में भी। बहुत से बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर होते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, और जब हानिकारक बैक्टीरिया हमारे अंदर पहुंच जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, तो उससे रोग भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया की जो कार्य प्रणाली है, बिहेवियर है, वो थोड़ा जटिल होता है, जबकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। अब इनको जो बैक्टीरिया भोजन या न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को हम मोस्टली 2 भागों में बांट सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक को हिंदी में कहते हैं स्वपोषी। ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी मतलब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो बैक्टीरिया अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। और इनको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। 2 भागों में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? फोटो मीन्स होता है प्रकाश। जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं उन्हें बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि आयरन, नाइट्रोजन, सल्फर, मीथेन। इन सभी रासायनिक पदार्थों से, केमिकल से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें हम केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है ना।
तो स्वपोषी बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को दो भागों में बांट जाते हैं, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी है। इसको हिंदी में फोटो को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी, और केमोसिंथेटिक को रसायन संश्लेषी। तो स्वपोषी बैक्टीरिया को दो भाग, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ये जो बैक्टीरिया है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और हेट्रोट्रॉपिक या विषमपोषी बैक्टीरिया जो अपना भोजन नहीं बना पाते, उन्हें हम हेट्रोट्रॉपिक या विषमपोषी बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जो विषमपोषी बैक्टीरिया होते हैं, इनकी क्या विशेषता होती है? ये विषमपोषी बैक्टीरिया जो अपना भोजन नहीं बना पाते, इनको कई भागों में कैटेगराइज किया गया। जैसे कि ये दूसरे जीवों के शरीर में रहकर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें पैरासिटिक या परजीवी कहते हैं। ठीक है ना। नंबर एक, विषमपोषी को हम कई भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक है जो दूसरे जीवों के शरीर में रह करके वो बीमारी उत्पन्न करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी या पैरासिटिक बैक्टीरिया कहते हैं। नंबर टू, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर पाए जाते हैं बैक्टीरिया, उन्हें हम सेप्रोफिटिक कह सकते हैं। जो सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया कह सकते हैं। तो जो रोग फैलाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं अपना पूरे दूसरे के शरीर से, तो उन्हें पैरासिटिक या परजीवी, और जो सड़ाने गलाने का काम करते हैं उन्हें हम सेप्रोफिटिक या मृतोपजीवी कहते हैं। तो एक है परजीवी, दूसरा है मृतोपजीवी। परजीवी, मृतोपजीवी। परजीवी जो दूसरे जीवों के शरीर में रहकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें परजीवी या पैरासिटिक कहते हैं। और जो दूसरे प्रकार के हैं जो सड़ाने गलाने का काम करते हैं, उन्हें सेप्रोफिटिक कहते हैं, ये मृतोपजीवी। और तीसरे प्रकार के होते हैं सहजीवी, सिम्बायोटिक, जो हमसे लाभ भी प्राप्त करते हैं और हम भी उनसे लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे जो बैक्टीरिया हमारे कुछ एंटीमीबा कोलाई, ये कुछ एंटीमीबा, इसमें कुछ बैक्टीरिया हमारे आमाशय में, इंटेस्टाइन में रहते हैं, और वो क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं, कोई हानि नहीं पहुंचाते बल्कि उनसे लाभ होता है। तो इस प्रकार हेट्रोट्रॉपिक या विषमपोषी बैक्टीरिया को तीन भागों में बांटा गया, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक और सिम्बायोटिक, या परजीवी, मृतोपजीवी और सहजीवी। तो ये हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अब इसी के बाद बैक्टीरिया को दो मुख्य भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। दो भाग जो होते हैं दो प्रकार के, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं? इनमें बैक्टीरिया के पूरे लक्षण विकसित नहीं होते, आर्की बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया के पूरे लक्षण विकसित होते हैं। ठीक है ना। तो ये आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया के पूरे लक्षण विकसित होते हैं और इसमें विकसित नहीं होते। आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, ये सब बैक्टीरिया यूट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना। यू बैक्टीरिया वास्तविक बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, मतलब कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और हेट्रोट्रॉपिक के मैंने बताएं परजीवी बैक्टीरिया, मृतोपजीवी बैक्टीरिया, सहजीवी बैक्टीरिया या जीवाणु, ये सब यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। आर्की बैक्टीरिया ये हमारी इंटेस्टाइन में रहता है, इस्चेरिकिया कोलाई, ई कोलाई से एक शॉर्ट में कहते हैं। ये जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, और दूसरे जीवों के शरीर में आर्की बैक्टीरिया कुछ जैसे जो चबाने का काम करते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, इनमें क्या होता है, ये आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है, और ये उनके अंदर मीथेन गैस उत्पन्न करता है। जो जानवर होते हैं जुगाली करने वाले, गाय, बैल, भैंस, तो इनमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया पाया जाता है और उनके अंदर कार्बनिक पदार्थों को सड़ा गला करके मीथेन गैस उत्पन्न करता है। और माइकोप्लाज्मा भी एक विशेष प्रकार का जीवाणु है जिसे कि मोनेरा के अंतर्गत ही रखा गया है।
तो ये मोनेरा के कुछ विशेष लक्षण थे, विशेषताएं हैं जिसको मैंने आपसे डिस्कस की। ठीक है, और नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट ग्रुप को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।